वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स। और क्लास 10 मैथ्स में चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रूव डेट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले बोला है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ही ये है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसका एक सेंटर है। हमें कुछ लाइंस को ज्वाइन करना है, वो लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम मैं लेता हूँ ओ, पी, इसका बी, इसका क्यू, इसका सी, इसका आर, डी, एस, ए, ठीक है। उसके बाद हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? जो ये वाला एंगल है सर्कल के अंदर और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? यानी कि 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है वो डी ओ सी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसको मैं फटाफट लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ए बी सी डी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो हम इसका प्रूफ कैसे करने वाले हैं? हम लोग इस तरीके से ओ पी को भी ज्वाइन कर लेंगे, ओ आर को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इस तरफ भी सेम ओ एस और ओ क्यू, ये सबको भी ज्वाइन करने से ये लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम मैंने लिखा ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ई, एफ, जी, एच। इस तरीके से हमने एंगल्स का नाम लिख लिया, ठीक है। अब जैसे ये एंगल है पी ओ एस, अगर ये पी ओ एस एंगल है, अगर इसके बीच से ए ओ बीच से जा रही है तो जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर बीच से डिवाइड कर रही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हम लिख सकते हैं। और रीज़न क्या होगा? ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ पी, इसको फर्स्ट मान लेंगे। जो ये ए ओ है वो एंगल एस ओ पी को बीच से बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए जो है वो बी के बराबर होगा, ठीक है। वैसे ये सी डी के बराबर होगा, तो मैं आप लिख देता हूँ एंगल सी बराबर एंगल डी। इसका रीज़न क्या होगा? एंगल पी ओ क्यू जो है उसको बाइसेक्ट करता है बी ओ बीच से, इसीलिए सी और डी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ क्यू, और इसको देंगे सेकंड इक्वेशन। तो ई जो है वो एफ के बराबर है, सेम इसी रीज़न से। तो अब लिख देता हूँ एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। रीज़न क्या लिखेंगे? ओ सी बाइसेप्स एंगल आर ओ क्यू, इसको ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद एंगल जी जो है वो भी एंगल एच के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल एच बराबर एंगल जी। रीज़न सेम लिखेंगे ओ डी, ये जो ओ डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल आर ओ एस को, तो मैंने लिख दिया ओ डी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स यानी बी से काटती है एंगल आर ओ एस को, और इसको ले लेंगे फोर्थ इक्वेशन। सो बच्चों अब हम करने क्या वाले हैं, जो ये हमारे 1 2 3 4 ये चारों इक्वेशन है इनको हम ऐड करके 360 के इक्वल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, ये इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री के, ठीक है। और जब यहाँ पे ए जो है बी के बराबर है, हमने यहाँ पे लिखा है ए बी के बराबर है, तो हम ए की जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी एंगल बी लिख सकते हैं। और हमने क्या लिखा है यहाँ पर सी जो है वो डी के बराबर है। जब यहाँ पे सी जो है वो डी के बराबर है तो हम यहाँ पे डी को भी एंगल सी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस यहाँ पे एंगल ई जो है वो एफ के बराबर है, तो सेम यहाँ पर हम ई की जगह पे एंगल एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल एफ लिख लिया, उसके बाद फिर प्लस कर दिया
यहाँ पे जी जो है वो एच के बराबर है, इसकी जगह पे हम जी लिख सकते हैं, तो एंगल जी प्लस एंगल जी बराबर 360 डिग्री कर दिया। ठीक है, बी बी टू बी हो जाएगा, एंगल टू बी प्लस सी सी एंगल टू सी प्लस एफ एफ टू एंगल एफ प्लस जी जी टू एंगल जी बराबर 360 डिग्री आ गया। अब सब में से दो दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी सी एफ और जी जो बचा है, बी सी एफ जी, ये चारों एंगल बचे 1 2 3 4, और ये चारों एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, यही है बी और सी ये ऊपर वाला, और एफ और जी ये नीचे वाला। नीचे वाला क्या है, ये डी ओ सी। ठीक है, ये बराबर हो गया 360 डिग्री के, और ये जो टू इधर मल्टीप्लाई था इस तरह के डिवाइड में आ गया, तो हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर आ गया 180 डिग्री के। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी जो है एंगल डी ओ सी के सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करते हैं 180 डिग्री होता है, और ये हमें प्रूफ करना था। बच्चों लास्ट में लिख देना है एक लाइन, एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी आर सप्लीमेंट्री हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी में। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10 मैथ्स। एक आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल पे क्लिक करना है, और फिर वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।